हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम फिजिकल स्टॉक क्या है उसके बारे में जानेंगे और फिजिकल स्टॉक की एंट्री करना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है उसको जानेंगे। तो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों, हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड किया हुआ स्टॉक वास्तविक स्टॉक एक जैसा है कि नहीं चेक करने के लिए स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। सरल शब्दों में दोस्तों, जैसे कि हम टैली प्राइम चला रहे हैं, उसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक का प्रॉपर हिसाब रख रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किया हुआ स्टॉक और हमारे गोडाउन में जो रखा गया है वास्तविक स्टॉक, उसमें कोई अंतर तो नहीं, यानी कि दोनों में जैसे कि क्वांटिटी दिखा दिया। मान के चलो मेरे पास 10 पीस कंप्यूटर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, यानी कि मेरे टैली सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है 10 पीस कंप्यूटर, और मेरे वास्तविक स्टॉक जो गोडाउन का है उसमें दिखा रहा है 9 पीस। ठीक है ना, यानी कि अलग अलग। तो ये अलग अलग क्यों दिखा रहा है ना। तो ये फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करने से पता चलता है कि ये अलग अलग दिखाने का कारण क्या है। हो सकता है हमारे पास डैमेज जो पड़ा हुआ था स्टॉक, उसकी भी एंट्री हम जो है अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर चुके हैं, और हमारे गोडाउन में जो है 9 पीस पड़ा हुआ है, 1 पीस हम वापस भेज चुके हैं। ठीक है ना, तो ऐसा गड़बड़ी भी हो सकता है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन से ये गलतियां हमें पता चल जाता है। सेकंड में लिखा है स्टॉक में कोई हेर फेर या गड़बड़ी हुई हो उसकी चेकिंग के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि स्टॉक में मैंने अभी बताया 10 पीस जो है मेरा टैली प्राइम में है और 9 पीस कंप्यूटर मेरे गोडाउन में है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 पीस कोई चोरी करके ले गया, तो मेरे गोडाउन में स्टॉक 9 पीस हो गया और मेरे टैली सॉफ्टवेयर में 10 पीस दिखा रहा है। ठीक है ना, तो गड़बड़ी की पता करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए, यदि हम स्टॉक ऑडिट कराते हैं तो स्टॉक की सही जानकारी मिले, उसके लिए भी हमें स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है ना, ताकि हमारे बुक्स यानी कि टैली सॉफ्टवेयर और गोडाउन में रखे हुए स्टॉक का वास्तविक जानकारी हमें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों, स्टॉक की स्थिति को पता लगाने के लिए कि स्टॉक डैमेज है या एक्सपायर तो नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसा कोई स्टॉक है जो एक्सपायर होता है या फिर कोई स्टॉक डैमेज हो गया है, तो उसकी जानकारी भी हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, तब हमें पता चलता है। यानी कि ऐसा स्टॉक जो डैमेज हो चुका है या एक्सपायर हो चुका है, यदि एक्सपायर वाला स्टॉक है तो एक्सपायर हो जाएगा, या कुछ ऐसा सामान है जो डैमेज होने वाला है तो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से हमें स्टॉक वेरिफिकेशन करने से पता चलता है कि कौन सा स्टॉक डैमेज हो गया और कौन सा स्टॉक एक्सपायर हो चुका है, ताकि हम जहां से सामान खरीदें वहां पर हम वापस कर सकें और उसके बदले में दूसरा सामान हम अपने पास मंगा ले, ताकि हमारा स्टॉक जो है सही हो जाए। ठीक है ना, तो वो स्टॉक की सही स्थिति जानने के लिए हमें स्टॉक वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। लास्ट में दिया हुआ है दोस्तों, स्टॉक वेरिफिकेशन से पता चलता है कि हमारे पास किस आइटम का कितना स्टॉक का ऑर्डर हमें लेना है और किस आइटम का कितना स्टॉक हमें ऑर्डर में देना होता है, जिसके अनुसार से हम सेल और परचेज करते हैं। मतलब दोस्तों, स्टॉक वेरिफिकेशन करने से हमें ये पता चल जाता है कि यदि कोई व्यक्ति हमें ऑर्डर दिया, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ मेरे पास 5 पीस कंप्यूटर का ऑर्डर आया। ठीक है, मेरे पास 5 पीस कंप्यूटर का ऑर्डर आया और मैंने अपने टैली सॉफ्टवेयर में देखा तो मेरे को दिखा 5 पीस कंप्यूटर है, लेकिन मैंने जब अपने गोडाउन में जाके देखा तो वास्तविक स्टॉक जो दिखा रहा था वो था 4 पीस। तो सामने वाले को जब मैं ऑर्डर ले लिया हूँ और सामान की डिलीवरी करूँगा, तो सामने वाला को अगर मैं कम डिलीवर किया तो सामने वाला और मेरे बीच में जो है रिश्ता जो है ना, जो अपन जो खरीदी बिक्री कर रहे हैं तो एक अच्छा व्यवहार होता है वो हमारा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से हो सकता है वो सामने वाला जो ग्राहक है हमसे आगे चल के सामान न खरीदे। इसीलिए दोस्तों, स्टॉक वेरिफिकेशन करते रहना चाहिए ताकि हमें सही स्टॉक का पता चले और हम सही ऑर्डर ले पाएँ। ठीक है, और हमारा सही ऑर्डर भी हम सामने वाले को दे दें ताकि हमारे पास स्टॉक जो है सही मात्रा में रहे। ठीक है, तो स्टॉक वेरिफिकेशन करने से हमारा स्टॉक की परेशानी दूर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये हम मानकर चलते हैं, ये हमारा गोडाउन का स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये जो है हमारा गोडाउन का स्टॉक है जो हमारे गोडाउन में रखा गया है।
और मैं आपको अपने टैली सॉफ्टवेयर में ले जाता हूँ, ठीक है, और दिखाता हूँ। ये रहा भाई मेरा टैली सॉफ्टवेयर, जो कि सिद्धार्थ कंप्यूटर के नाम से बना हुआ है, जिसमें हम बहुत सारे एंट्रीज पहले से कर चुके हैं, ठीक है ना। यदि आप हमारे पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो अच्छे से देखें, जो हम अपने रियल लाइफ में अकाउंटिंग करते हैं उसी के बारे में हमने उसमें वीडियोस बना के डाला है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे स्टॉक समरी में, एंटर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मिलान करते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग यानी कि टैली सॉफ्टवेयर का स्टॉक है, जो कि हम रिकॉर्ड किए हैं। और ये हमारा जो है बुक्स का स्टॉक है, ये बुक्स का स्टॉक और ये टैली सॉफ्टवेयर का स्टॉक, ठीक है। अब देखो, ये बुक्स का स्टॉक में हमें CPU 11 पीस दिखा, इप्सन प्रिंटर 4 पीस दिखा। यहाँ पर आते हैं 11 पीस है CPU, 11 पीस है CPU, 4 पीस है इप्सन प्रिंटर, ठीक है। और उसके बाद है HP लैपटॉप 2 पीस, तो HP लैपटॉप यहाँ पर भी 2 पीस। उसके बाद मॉनिटर 128, मॉनिटर 128। उसके बाद है भाई प्रिंटर 39 पीस, और हमारे टैली में भी 39 पीस। उसके बाद है एयर फिल्टर का है 1 नग, तो यहाँ पर भी एयर फिल्टर 1 नग है हमारे टैली में। उसके बाद हमारे बुक्स में दिखा रहा है डेकोरेटिव प्लाईवुड 0, तो यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है, ठीक है ना। डेकोरेटिव प्लाईवुड यहाँ पर भी 0 बता रहा है। उसके बाद हमारे बुक्स में डेल लैपटॉप 1 पीस है, और हमारे गोडाउन के वास्तविक स्टॉक जो है 2 पीस है। कितना है डेल लैपटॉप का वास्तविक स्टॉक? 2 पीस है, और हमारे टैली सॉफ्टवेयर में 1 पीस है, ठीक है ना। अब इसका कारण कई हो सकता है दोस्तों, जैसे कि हमने कोई बिल चढ़ाना भूल गया, जो बिल हमें बाद में मिला, लेकिन हमारे गोडाउन में स्टॉक 2 पीस दिखा रहा है और हमारे टैली में 1 पीस है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई बिल नहीं चढ़ाए हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो आइटम जो है डैमेज हो चुका है, जिसको हम वापस दे दिए हैं। ऐसा हमारा बहुत चीज़ें हो सकता है, मतलब कंडीशन हो सकता है, जिसके कारण से हमारे टैली सॉफ्टवेयर में वो स्टॉक न चढ़ा हो, या हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि स्टॉक जो है सही है और 2 पीस हमारे गोडाउन में पड़ा है, लेकिन हमारे टैली सॉफ्टवेयर में 1 पीस क्यों शो कर रहा है, ठीक है ना। तो उसकी मैनेजमेंट की एंट्री हम अभी करके आपको दिखाएंगे कि स्टॉक जो है वेरिफिकेशन की एंट्री हम कैसे करते हैं। आगे का हम मिला लेते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर LED लैंप 5 पीस, तो यहाँ पर भी LED लैंप 5 पीस। उसके बाद है प्लाईवुड जो है यहाँ पर प्लाईवुड 18 mm 0 है, तो यहाँ पर भी 0 है। फिर लास्ट में है सिम्फनी कूलर, और यहाँ पर भी सिम्फनी कूलर। यहाँ पर जो है हमारा गोडाउन का वास्तविक स्टॉक 2 पीस है, और हमारे सिम्फनी कूलर जो है 1 पीस है टैली सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिम्फनी कूलर और डेल लैपटॉप दोनों जो है एक एक पीस है हमारे टैली सॉफ्टवेयर में, और हमारे गोडाउन में जो है 2 पीस है, ठीक है ना। गोडाउन में कितना है? 2 पीस, जैसे कि डेल लैपटॉप 2 पीस और सिम्फनी एयर कूलर 2 पीस। यानी कि हमारे गोडाउन का वास्तविक जो है 2 पीस का स्टॉक है, और हमारे बुक्स में क्या है? 1 पीस का स्टॉक दिखा रहा है डेल लैपटॉप और सिम्फनी एयर कूलर का। अब हमें क्या करना है दोस्तों? पहले तो इसके कारण का पता लगाना है कि ये कम क्यों दिखा रहा है हमारे टैली सॉफ्टवेयर में। कोई बिल तो छूटा नहीं है। अगर हमें समझ में नहीं आता है कि स्टॉक कम क्यों दिखा रहा है और हमें बिल नहीं मिल पाता है कुछ कारण से, है ना, यानी कि अब मान के चलो हम पिछले समय से हम चेक नहीं किए हैं और 8 महीने 10 महीने बाद हम देख रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है और बिल भी नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? एक फिजिकल स्टॉक की एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना। तो हम वो कैसे करेंगे? तो चलते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पर आएंगे, एस्केप की से पहले बाहर चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और देखते हैं कि जिस दिन हम स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे उसका डेट भी डालना रहता है। एस्केप की से पहले बाहर आएंगे और सबसे पहले वाउचर में आ जाएंगे दोस्तों। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आ गया फिजिकल स्टॉक, ठीक है ना। मेरे में डायरेक्ट फिजिकल स्टॉक आ गया, हो सकता है आपके में रिसिप्ट, पेमेंट या जनरल पहले से खुला हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है? यहाँ पर F7 जो जनरल वाउचर, इसमें यहाँ पर जो है दोस्तों क्लिक करना है। F7 जनरल वाउचर के, है ना, यहाँ पर हमें क्या करना है? क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिख के आ जाएगा फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F7, हम करेंगे फिजिकल स्टॉक, तो ये वाउचर जो है फिजिकल स्टॉक का ओपन होके आ जाएगा। अब हमारा जो है बुक्स में हम देखते हैं कितना है, तो डेल लैपटॉप 2 पीस है, ठीक है। डेल लैपटॉप कितना है? 2 पीस है। तो हम यहाँ पर अपना फिजिकल स्टॉक से सही करेंगे अपना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? डेल लैपटॉप कर देंगे।
ठीक है। और ये एंट्री मैं जो है मार्च में करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेट भी चेंज कर देंगे, F2 कर देंगे और 31/3 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मैं कर देता हूँ 2 पीस हमारे जो है वास्तविक स्टॉक जो है गोडाउन के अंदर में डेल लैपटॉप का, और सिम्फनी कूलर का भी है, तो यहाँ पर इसको भी डाल देंगे दोस्तों 2 पीस, ठीक है। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। एस्केप की से बाहर जाएंगे और चले जाएंगे स्टॉक समरी में, एंटर लगाएंगे। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखो कितना पीस दिखा रहा है, 2 पीस। इससे पहले कितना पीस दिखा रहा था, 1 पीस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेट कौन सा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमने 31 मार्च को स्टॉक वेरिफिकेशन किया। यहाँ पर हम डेट एक बार चेंज करके दिखाते हैं, देखना ये 1 पीस शो करेगा। हम मान के चल यहाँ पर जनवरी फरवरी ले लेते हैं, ठीक है ना, तो F2 बटन करेंगे और फरवरी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेंगे फरवरी, बस लिख देंगे, एंटर लगा देंगे, ठीक है। चलो एक डेट गलत है, 2 फरवरी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 पीस दिखा रहा है, अभी भी 1 पीस शो कर रहा है, क्योंकि हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन हम कब किए हैं, मार्च में किए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 पीस शो कर रहा है, ठीक है ना। अब हम डेट जैसे ही चेंज करेंगे तो ये पीस जो है 2 हो जाएगा। अल्ट के साथ F2 बटन और डेट चेंज करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं 31/3। अब चेक करेंगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पर कितना पीस दिखा रहा है, 2 पीस दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो याद रहेगा स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, उसकी एंट्री भी हमने आज आपको पास करना सिखा दिया। तो दोस्तों स्टॉक वेरिफिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम सीखे हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि सेम अगर इसी प्रकार से आपका स्टॉक यहाँ पर जैसे कि मेरा कम था, मैंने बढ़ा दिया, यदि आपका कोई भी स्टॉक ज़्यादा है और आपको घटाना है, तो जो स्टॉक आपके बुक्स में है वही स्टॉक जो है फिजिकल स्टॉक में जाके लिख देना, वो अपने आप जो है माइनस हो जाएगा, यानी कि स्टॉक जो है कम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सही कारण का पता लगाओ कि स्टॉक जो है हमारे टैली सॉफ्टवेयर में क्यों कम शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में।